अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर वजाहत अली। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करने हैं वो हमारे पास है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं। अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की बात करें, a species that oxidize a substance by taking electron from it is called oxidizing agent। एक ऐसी स्पीशी जो किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन ले ले और वो उससे ऑक्सीडाइज करवा दे, उस स्पीशी को, उस एटम को हम नाम दे देते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। अगर हम बात करें रिड्यूसिंग एजेंट, उसमें हमने कहा था कि वो सब्सटेंस जो किसी दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करवाए और बाय इटसेल्फ रिड्यूस हो जाए, उसे हम नाम दे देते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। जब हम बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की, a species which reduce a substance by giving electron to it, एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसी स्पीशी जो किसी दूसरे एटम को, किसी दूसरे आयन को इलेक्ट्रॉन दे दे और उसे रिड्यूस करवा दे और बजाते खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, हम उस सब्सटेंस को, उस स्पीशी को नाम दे देते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन से होंगे और रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन से होंगे, तो जितनी भी हमारे पास नॉन मेटल्स होती हैं, दे आर ऑल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब तमाम मेटल्स जो होंगे वो रिड्यूसिंग एजेंट्स होंगे। अब नॉन मेटल्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों हैं? क्योंकि जितनी भी नॉन मेटल्स होती हैं वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की कैपेसिटी रखती हैं, क्योंकि जितनी भी नॉन मेटल्स होंगी वो किसी दूसरे एलिमेंट के एटम को अपने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देंगे। जब वो किसी दूसरे एलिमेंट के एटम को अपने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे तो वो उसे ऑक्सीडाइज कर देंगे और बजाते खुद रिड्यूस हो जाएंगे। तो यही रीजन होती है कि तमाम नॉन मेटल्स जो हैं वो हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। जबकि हम रिड्यूसिंग एजेंट्स की बात करें तो तमाम जो मेटल्स होती हैं दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स, क्योंकि तमाम मेटल्स की कैपेसिटी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देती हैं। अब ये जब वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे तो डोनेशन की वजह से तमाम मेटल जो होंगे वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएंगे, क्योंकि नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन टेक करती हैं, इस वजह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्योंकि जो रिड्यूसिंग एजेंट्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, गिव अप करेंगे। अब हम बात करें, हमने एक रिएक्शन को डिस्कस करना है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या फिर रिडॉक्स रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है या रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? आ रिएक्शन इन विच oxidation as well as reduction take place simultaneously is known as oxidation reduction reaction or redox reaction। यानी कि एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रही हो और रिडक्शन भी हो रही हो, हम उस रिएक्शन को नाम दे देते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब हमने कहा रिडॉक्स रिएक्शन क्या होगा? एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक ही वक्त में ऑक्सीडेशन भी टेक प्लेस हो रही हो और रिडक्शन भी टेक प्लेस हो रही हो, उस रिएक्शंस को हम कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन या फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ये तो हमने बात की इसकी डेफिनेशन की। अगर हम इसकी एग्जांपल डिस्कस करना चाहें तो हमारे पास इसकी एक बेस्ट एग्जांपल हमारे पास मौजूद है, रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर जो जिंक है, जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन बनता है। अब इसमें हमने ये डिस्कस करना है कि कौन से एटम की ऑक्सीडेशन हुई है और कौन सी रिडक्शन हुई है। अगर हम जिंक की बात करें, फ्री स्टेट है, फ्री स्टेट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0 होगा। जब ये फ्री स्टेट से +2 में कन्वर्ट हुआ तो +2 में जाने का मतलब ये है कि जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन रिमूव किए हैं। हमने पढ़ा हुआ है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जिंक है यहाँ पे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है। जब इसकी रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है इसका मतलब ये हुआ कि जिंक ऑक्सीडाइज हो गया है। अगर हम इसकी तरफ बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन की अगर बात करें, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है क्लोरीन की -1, हाइड्रोजन +1 से कन्वर्ट हो गया 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब +1 से 0 में गया, पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज खत्म हुआ है, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हो रही है यहाँ पे, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज
रिडक्शन। तो इसका मतलब हुआ ये जो हमारे पास गिवन रिएक्शन है इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है, तो ये रिएक्शन हमारे पास कहलाएगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट तो एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। ये रिएक्शन आपको गिवन होता है, एक्सरसाइज में भी मौजूद है। इसमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि एक ऐसी स्पीशीज जो किसी दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर दे उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, जो दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस कर दे उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। अब यहाँ पे देखें जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये बजाते खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है और ये हाइड्रोजन को रिड्यूस करवा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ जो जिंक होगा यहाँ पे हमारे पास ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। वो सब्सटेंस जो बजाते खुद ऑक्सीडाइज हो वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जबकि वो स्पीशीज वो सब्सटेंस जो बजाते खुद रिड्यूस होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। यहाँ पे H पॉजिटिव आयन जो है ये रिड्यूस हो रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो H पॉजिटिव है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और जो Zn है ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट है हमसे पूछते। अब आपको कैसे पहचान होगी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से और रिड्यूसिंग एजेंट कौन से, तो आपने उनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करनी है। तो दो हिंट्स लिख रहा हूँ जिसको आप मद्देनजर रखते हुए ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की पहचान कर सकते हैं। अगर कोई एटम या कोई स्पीशीज जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाए तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, या फिर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट से जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इसी रिएक्शन की बात करें, H पॉजिटिव था वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हुआ, तो यहाँ पे जो H पॉजिटिव आयन है ये बेसिकली हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो रिड्यूसिंग एजेंट की पहचान कैसे होगी, अगर कोई एटम या कोई स्पीशीज जीरो से पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो या फिर नेगेटिव से जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाए वो हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अगर हम इस रिएक्शन की बात करें, इस रिएक्शन में जिंक जीरो से कन्वर्ट हो रहा है पॉजिटिव 2 में, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो Z है वो जीरो से पॉजिटिव 2 में गया, तो Zn जो है वो बेसिकली हमारे पास जो जिंक है वो बेसिकली हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट देखा, रिडॉक्स रिएक्शन डिस्कस किया। अगर इन टॉपिक्स के अंदर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी कंफ्यूजन को क्लियर कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।